बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हम अपना जो है आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ broadened the base of computing. Satellite, fiber optic, mobile phone, fax, e-commerce and m-commerce are used to exchange information. These technologies provide a modern scenario of computer utilization. आज के इस मॉडर्न सिनेरियो के अंदर हम किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं वो अब हम देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर एज फॉलोज। Artificial intelligence. It is used to develop machines with human-like qualities such as learning, seeing and hearing, etc. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है कि आपके पास बिल्कुल इंसानों जैसी क्वालिटीज़ जो हैं वो अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट को कनेक्ट करते हुए, ठीक है, आपको जो उस पर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। ई कॉमर्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई बिजनेस करते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। मोबाइल कॉमर्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसे मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन इट इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए जब ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं तो कंप्यूटर एनिमेशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। जब आपका एक सिंगल टास्क जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर रन हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। Multimedia is a collection of graphics, animations, audio and video presented by computer. कंप्यूटर को जो है वो यूज़ करते हुए आप ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो जो है उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, मल्टीमीडिया। हाइपरमीडिया क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल दैट कंटेन फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। आपके पास जब आप कोई लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास फोटोग्राफ्स होती हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट होता है, वो आपके पास कहलाएगा हाइपर मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया जाता है जी। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को देते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम जैसे नाम से ही जाहिर है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इट enables applications programs to execute properly. It control the basic operation as follows। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस जो है उनको जो है फॉलो करते हैं। सेविंग डाटा ऑन डिस्क, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर यूज़र क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले हैं इस पर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज एप्लीकेशन पैकेज भी इसको कहते हैं। अब इसकी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सी हमारे पास होंगी। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। Customized software is a type of application software that is designed for a particular customer or organization. It is developed to meet the exact requirements of a particular customer or organizations. A customized software can be developed by a single programmer or a team of programmers.
द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, और ये किसी ख़ास कस्टमर के लिए बनाया जाता है। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी बैंक के लिए हम स्पेशली कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप्स फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। Package software. Package software is a type of application software that is developed for sale to the general public. It is also known as off-the-shelf software. It enables the people to perform daily activities. Package software is normally developed by expert programmers. पैकेज सॉफ्टवेयर जो है जिसे आम सारी पब्लिक जो है वो यूज़ कर सकती है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता, उसे बोलते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर है, जैसे MS वर्ड, स्प्रेडशीट है हमारे पास MS एक्सेल, डेटाबेस है MSS एंड ओरेकल, ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज कोरल ड्रा एंड एडोब फोटोशॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट, अभी जो आपने पीछे पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपने जो है वहाँ से इसका डिफरेंस जो है वो अब आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, इट इज़ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, किसी खास मकसद के लिए यूज़ करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जो खास किस्म के मसाइल होते हैं उनको हल करता है। उसके बाद थर्ड पे, इट एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम इन कंप्यूटर। ये हर वक्त कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा होता है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक जो है कंप्यूटर जैसे विंडो है आपकी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे होता है। इट एग्जीक्यूट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इज़ लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हैं सॉफ्टवेयर की वो बहुत ज़्यादा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर पे काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो किसी सॉफ्टवेयर की तो आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इनपुट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट given to the computer is known as input, such as data or instructions. There are two methods of entering data and instructions into computer. अब हमारे पास दो किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट, इन दिस मेथड डेटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जांपल, अ स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। अब देखिए, एक वो तरीका है जिसमें कंप्यूटर में डायरेक्टली हम जो है वो इनपुट दे सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, जैसे माइक्रोफोन है, इसके ज़रिए हम डायरेक्ट कंप्यूटर में वॉइस जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। द डिवाइसेस यूज फॉर डायरेक्ट इनपुट आर कॉल्ड सोर्स डेटा इनपुट डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स डेटा इनपुट डिवाइसेस। इनडायरेक्ट इनपुट क्या है, इन दिस मैथड सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड to enter data. The data entered is in computer through keyboard and mouse are example of indirect input. Input devices, हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। These are three general types of input devices. कीबोर्ड हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, उसके बाद है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीबोर्ड। इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसको स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।